दोस्तों, गाजा के सराया अल कुदस ने एक बार फिर इजरायली सैनिकों को मात दे दी। गाजा सिटी में घुसने का प्रयास कर रहे दुश्मन सैनिकों पर सीधा हमला करके उनसे हथियार जब्त कर लिया है और वीडियो भी जारी करके दुनिया को दिखाया है। और साथ में आपको बताएंगे इजरायल में घुसकर 2 फिलिस्तीनी नौजवान जिस तरह से हमला करके 6 यहूदियों को मार दिया, उसको लेकर अब चर्चा तेज हो गई। जानेंगे इस पर विशेषज्ञों की क्या राय है, क्यों ये टाइम महत्वपूर्ण है और इतनी सुरक्षा के बावजूद अंदर घुसकर फिलिस्तीनी नौजवान हमला करके क्या सबूत दिया है और क्या दिखाने का प्रयास किया, सब कुछ बताएंगे। और साथ में आपको बताएंगे गाजा से नेतन्याहू सभी फिलिस्तीनियों को घर छोड़कर बाहर जाने की धमकी दी, जिसके बाद गाजा के बुजुर्गों ने हुंकार भरी। उन्होंने साफ ऐलान किया, गाजा छोड़ने से बेहतर मौत हम यहीं दफन होंगे। दोस्तों, यकीन मानिए ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं मुद्दे की। दोस्तों, अल जजीरा ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह इस्लामिक जिहाद की सैन्य शाखा सराया अल कुदस के लड़ाकों ने इजरायल की एक खास फोर्स के घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। ये घटना गाजा शहर के दक्षिण में पिछले महीने के आखिर में हुई थी। हालांकि इसकी वीडियो सोमवार 8 सितंबर को जारी किया है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि इजरायली फोर्स ने इलाके में उतरने की कोशिश की, तभी सराया अल कुदस के लड़ाकों ने उन्हें देख लिया और जोरदार गोलीबारी शुरू हो गई। वीडियो में तकबीर, अल्लाह अकबर की आवाज़ें भी सुनाई देती है। इस झड़प के बाद इजरायली फोर्स को पीछे हटना पड़ा। इसके बाद सराया अल कुदस के लड़ाकों ने उन कपड़ों, हथियारों और कम्युनिकेशन डिवाइस को दिखाया जो इजरायली फोर्स से पीछे छोड़कर भाग गए थे। उन पर हिब्रू यानी यहूदी भाषा में लिखावट भी थी। सराया अल कुदस के एक कमांडर ने अल जजीरा को बताया कि 29 अगस्त को उनके लड़ाकों ने इस खास इजरायली फोर्स के घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन में इजरायली फोर्स को नुकसान भी हुआ। उन्होंने कहा कि उनके लड़ाके हमेशा चौकन्ने रहते हैं और किसी भी इजरायली साजिश को फेल करने के लिए हथियार लेकर तैयार रहते हैं। कमांडर ने यह भी बताया कि सराया अल कुदस लगातार गाजा की सरहदों पर गुप्त और कठिन सुरक्षा ऑपरेशनों में लगी रहती है। उन्होंने कहा कि उन्होंने इजरायल की नई नई सुरक्षा चालों को भी पकड़ा है और वक्त आने पर सबूतों के साथ उन्हें सामने लाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके लड़ाकों ने इजरायली फोर्स की कुछ सैन्य सामग्रियों पर कब्जा कर लिया है। कुछ चीज़ें उन्होंने दिखाई, लेकिन सुरक्षा कारणों से बाकी चीज़ों को गुप्त रखा है। इस बीच दोस्तों, गाजा में कल 4 सैनिकों की मौत हो गई थी और इसको लेकर अब खुद इजरायली सेना ने ऑफिशियली तौर पर ऐलान कर दिया है कि 4 सैनिक मारे गए हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, यरूशलेम के रामोत चौराहे पर सोमवार सुबह बड़ी घटना हुई। जैसे कि हमने आपको कल ही बताया था, 2 फिलिस्तीनी नौजवानों ने वहां मौजूद यहूदी बस्तियों के लोगों पर गोलियां चलाई। इस हमले में 6 इजरायली मारे गए और करीब 15 घायल हो गए। इसके बाद दोनों हमलावर भी गोलीबारी में शहीद हो गए। हमले के बाद इजरायली सेना ने पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया। ये सब उस समय हुआ जब गाजा पर इजरायल का हमला पहले से जारी है और वेस्ट बैंक में भी झड़पें बढ़ रही। लेकिन दोस्तों, हमला क्यों अहम माना जा रहा है, इस पर अब चर्चा हो रही है। अल जजीरा के मुताबिक नजह नेशनल यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर हसन अय्यूब का कहना है कि यह हमला ऐसे वक्त पर हुआ जब इजरायल फिलिस्तीनियों पर बहुत दबाव डाला है, इसलिए इसे बिल्कुल सही समय पर हुआ हमला बताया जा रहा है। उनका कहना है कि यह घटना इजरायल की उस सोच को तोड़ती है कि लगातार सैन्य हमलों से वो फिलिस्तीनी प्रतिरोध को ख़त्म कर सकता है। हमलावर सभी सुरक्षा इंतजामों को पार करके यरूशलेम पहुंचे, जिसे अय्यूब ने इजरायल की नाकामी बताया। उनका कहना है कि शहर को बाकी फिलिस्तीनी इलाकों से अलग थलग करने की कोशिशें अब सिर्फ भ्रम बनकर रह गई है। हमले के समय इजरायल में बसावट यानी यहूदी बस्तियां बढ़ाने और सुरक्षा को और कड़ा करने की मांग उठ रही थी। इजरायली अधिकारियों का दावा था कि उन्होंने फिलिस्तीनी प्रतिरोध को काफ़ी हद तक काबू कर लिया है, अय्यूब के मुताबिक। लेकिन इस हमले ने साबित कर दिया कि फिलिस्तीनी हालात कितनी भी मुश्किल हो, जवाब देने की ताकत रखते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस घटना के बाद इजरायल की कट्टरपंथी सरकार और ज़्यादा कठोर कदम उठा सकती है। हेब्रोन यूनिवर्सिटी में राजनीति विज्ञान विभाग के प्रमुख बिलाल शुबैकी ने कहा कि
इजराइल हमेशा की तरह सामूहिक सजा का सहारा लेगा। मसलन हमलावरों के गांवों पर छापेमारी या वेस्ट बैंक पर फिलिस्तीनियों की आवाजाही पर और पाबंदियां लगाना। उनका मानना है कि ये कदम सुरक्षा से ज्यादा बदले की कार्रवाई होते हैं, जिससे प्रतिरोध और तेज होगा। इजराइल के अतिवादी नेता जैसे इतामार बेन गवीर और बेतजलेल स्मोट्रिच पहले ही ज्यादा कठोर कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि इससे पता चलता है कि इजरायली सुरक्षा एजेंसियां खुद उलझन में है। ये भाषा इजरायली सुरक्षा तंत्र की घबराहट और नाकामी को दिखाती है, क्योंकि वो अपने समाज के सामने सही वजह पेश नहीं कर पा रहे और लोगों को सही वजह नहीं बता पा रही है कि इतनी सख्ती के बावजूद हमले कैसे हो गया। शुबैकी ने कहा कि अब ये जंग सीधे इजराइल के आम लोगों तक पहुंच गई है। पहले लोग सिर्फ खबरों में गाजा और वेस्ट बैंक के हालात देखते थे, लेकिन अब उन्हें खुद महसूस हो रहा है। इससे सवाल उठ सकते हैं कि आखिर इन नीतियों का फायदा क्या है जब सुरक्षा फिर भी नहीं मिल पा रही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी ऐसे हालात का फायदा उठाते हैं। वो खुद को मजबूत नेता के रूप में दिखाते हैं और साथ ही अपने खिलाफ चल रही अदालत की कार्रवाई से बच निकलते हैं। विशेषज्ञ इमाद अबू उवैद का कहना है कि इस हमले की जगह ही बड़ा संदेश देती है। ये यरूशलेम के बीचों बीच हुआ, जहां इजराइल दावा करता है कि उसकी सुरक्षा सबसे मजबूत है। इससे साफ है कि फिलिस्तीनी किसी भी जगह पहुंच सकते हैं। उनका कहना है कि फिलिस्तीनियों के लिए ऐसे हमले करना बहुत बड़े संसाधनों की जरूरत नहीं होती, बस युवा पीढ़ी का इरादा और हौसला काफी है, जो प्रतिरोध को अपना रास्ता मानते हैं। आखिर में विश्लेषकों ने कहा कि यह हमला एक बार फिर दिखाता है कि फिलिस्तीनी चाहे हालात कितनी भी मुश्किल हो, वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की ताकत रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ फिलिस्तीनियों के लिए चुनौती यह है कि उनके पास अब तक ऐसा एकजुट राजनीतिक नेतृत्व नहीं है जो इस मौके को सही दिशा दे सके। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, एक तरफ जहां इजराइल लगातार गाजा के लोगों को धमकी दे रहे हैं कि वो वहां से निकल जाएं, प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक बार फिर सोमवार को कहा कि अभी चले जाओ। मैं गाजा के लोगों से कहता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमने तुम्हें चेतावनी दी है, इसलिए अब शहर छोड़ दो। लेकिन इसी बीच गाजा के बुजुर्गों और समुदाय के नेताओं ने साफ साफ कह दिया है कि वो गाजा को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, चाहे इजराइल और अमेरिका मिलकर उन्हें बेघर करने की कितनी भी कोशिश क्यों ना करे। गाजा के बुजुर्गों की एक बैठक में समुदाय के नेता अबू सुलेमान अल मुगरी ने कहा, हम गाजा नहीं छोड़ेंगे, या तो यही मरेंगे या इसी मिट्टी में दफन होंगे। मौत हमारे और हमारे बच्चों के लिए इस धरती को छोड़ने से लाख गुना ज्यादा इज्जतदार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इतिहास में यह दर्ज नहीं होना चाहिए कि गाजा के लोग अपनी जमीन छोड़कर भाग गए। अल मुगरी ने सवाल किया, अगर हम अपना वतन छोड़ देंगे तो कल अपने बच्चों से क्या कहेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर गाजा से निकाले गए तो वापसी कभी मुमकिन नहीं होगी और लोग अनजान जगहों में बिखर जाएंगे। उन्होंने दो टूक कहा, गाजा से पलायन नामुमकिन है, जो जाना चाहता है जा सकता है, लेकिन गाजा उत्तर से दक्षिण तक हमारी ज़मीन है और हम यहीं दफन होंगे। उन्होंने बुजुर्गों से अपील की कि वो अपने परिवारों का हौसला बढ़ाएं और डटे रहने की मिसाल पेश करें। उनका कहना था, आज आप ही लोगों के लिए मिसाल है। अगर आप छोड़ देंगे तो सब छोड़ देंगे, अगर आप डटे रहेंगे तो सब डटे रहेंगे। वहीं दूसरे बुजुर्ग अबू बिलाल अल अकलूक ने कहा कि ये बैठक दुनिया के लिए एक पैगाम है। दुनिया देखिए आपकी मजबूती और आपकी इज्जत। आप फिलिस्तीन के पहाड़ों की तरह अडिग है। आप अपने वतन और गाजा को छोड़ने वाले नहीं हैं। उन्होंने बुजुर्गों से कहा, आप अपने परिवारों में इज्जतदार और अहम शख्सियत है। डटे रहने और मजबूत रहने की मिसाल बनिए, क्योंकि लोग आपको देखकर ही सीखते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।